आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। बुधवार को साउथ चौबीस परगना जिले के कैनिंग में कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन के दौरान सत्ताधारी टीएमसी के 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बम से हमला किया। ब्लॉक अध्यक्ष सैबल लाहिड़ी के नेतृत्व में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कैनिंग बस स्टैंड के पास सड़क जाम कर दिया। उनका आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के दूसरे गुट ने उन्हें जब रोका तो वो कैनिंग में बीडीओ ऑफिस में नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे। वहीं दूसरा गुट टीएमसी विधायक परेश राम का करीबी माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को बुधवार को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान कोविड महामारी के दौरान लिए गए फैसलों और मुद्रास्फीति के कुशल प्रबंधन के लिए दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ने बयान जारी करते हुए कहा कि आरबीआई के गवर्नर ने कई जरूरी फैसले लिए हैं। यूपीआई का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने मुश्किल समय में भारत का सबसे अच्छी तरह से नेतृत्व किया है। महिलाओं के लिए मोबाइल, बीपीएल परिवार वालों के लिए राशन कार्ड के बाद अब सरकार युवाओं को साधने का प्लान तैयार कर रही है। इसके लिए सरकार आने वाले समय में 20,000 से ज्यादा अधिक नौकरियां युवाओं को देगी। इसके लिए जोधपुर, जयपुर और कोटा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम शुरू हो चुका है। इसी प्रोजेक्ट में महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है। यहाँ बिजनेस वुमेन और कर्मचारियों के लिए बनने वाले ऑफिस भी थीम बेस्ड होंगे। दरअसल हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने बजट में प्रदेश में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब की घोषणा की थी। इसमें प्रदेश के युवा जो स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। इसके लिए हैदराबाद और बेंगलुरु की तर्ज पर 600 करोड़ की लागत से बनने वाले इनोवेशन हब का काम शुरू हो चुका है। यूक्रेन ने अब रूस पर जवाबी हमला करना शुरू कर दिया है। हाल ही में यूक्रेन की आर्मी ने नेस्कुचेन शहर में रूस के कब्जे से अपनी एक बिल्डिंग को वापस लिया और उस पर यूक्रेन का राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग के पास 3 रूसी सैनिकों के शव भी मौजूद थे। वहीं जोपीरिया क्षेत्र में रूस की सेना के टॉप अफसर व्लादिमीर रोगोव की हमले में मौत हो गई। दूसरी तरफ मंगलवार को क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग को लेकर एक बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन के जवाबी हमले का सामना करने के लिए उनके पास पर्याप्त हथियार नहीं है। पुतिन ने कहा, 16 महीने से चल रहे इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में हमारे पास कई चीज़ों की कमी हो गई है, फिर चाहे वो हथियार हो, एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन्स हो या कम्युनिकेशन डिवाइस। हमारे पास कई टेक्स्ट और एंटी टैक्स वेपन्स की कमी है। राजस्थान सरकार ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस की रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी है। वित्त विभाग ने ईडी के रीजनल ऑफिस भवन की लीज डीड पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने की अधिसूचना जारी की है। जयपुर के झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया में ईडी के जोनल ऑफिस का भवन बना है। इस भवन की लीज डीड पर अब जेडीओ को कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। ईडी ने वित्त विभाग को जोनल ऑफिस के भवन पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का प्रस्ताव भेजा था। ईडी के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूर करते हुए अब रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने की अधिसूचना जारी की है। ईडी को जोनल ऑफिस भवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में केंद्र और राज्य के कई विभागों के दफ्तर बने हुए हैं। राजधानी सहित बड़े शहरों और क्षेत्रों में इंस्टीट्यूशनल काम के लिए सरकार ने केंद्र राज्य के विभागों को सस्ती जमीन दी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों के लिए यूं बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।